ना होगा। रात के अंधेरे में गधा प्रसाद नदी के पास एक घनी झाड़ी में छुप गया। आधी रात को उसने देखा कि कोई चुपके से नदी के पास आ रहा है। वो रंगा सियार था। हा, ये जंगल वाले कितने बेवकूफ हैं। मैं रात को इस नीले जहरीले फूल का रस नदी में मिला देता हूँ, जिससे पानी नीला हो जाता है और जानवर बीमार पड़ते हैं। सुबह मैं कुछ जड़ी बूटियां डाल देता हूँ, जिससे पानी फिर से साफ हो जाता है। पिशाच के नाम का डर दिखाकर मैंने पूरे जंगल को अपना गुलाम बना लिया है। अच्छा, तो ये है जल पिशाच की असली सच्चाई। ये सियार खुद ही बीमारी फैलाता है और खुद ही इलाज करके महामंत्री बन बैठा है। अब मुझे इसे शेर सिंह के सामने रंगे हाथों पकड़वाना होगा। रात हुई। रंगा सियार दूध और शहद के लालच में अपने जहरीले नीले फूलों की थैली लेकर काली गुफा के अंदर पहुंचा। वहां बहुत अंधेरा था। सियार ने जैसे ही अपने नीले फूल उस छोटी झील में डाले, रुक जाओ धूर्त सियार। वहां शेर सिंह, भालू, गजराज हाथी और गधा प्रसाद पहले से ही छुपे हुए बैठे थे। महाराज, आप सब यहाँ? मैं तो यहाँ संजीवनी बूटी डालने आया था। संजीवनी बूटी? महाराज, जरा इस थैली को ध्यान से देखिए। इसमें वो नीले जहरीले फूल हैं जो ये रोज रात को हमारी मीठी नदी में मिलाता था, और गुफा की इस छोटी झील का पानी नीले रंग का हो गया है। यही आपका जल पिशाच है महाराज। हमारे ही जंगल के पानी में जहर मिलाया ताकि तू हमें डराकर हम पर राज कर सके और हमारा भोजन लूट सके। तूने मेरी ताकत और मेरे विश्वास दोनों के साथ खेला है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था। ये सब मेरे दिमाग की उपज थी। मैं आज ही जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। जंगल छोड़कर नहीं जाएगा। तूने पूरे जंगल को भूखा रखा है और बीमार किया है। सैनिकों, इस सियार को काल कोठरी में डाल दो। आज के बाद इसे खाने में सिर्फ घास और पीने के लिए वही पानी मिलेगा जो ये हमें पिलाना चाहता था। बहुत बड़ा ज्ञानी बता रहा था। महाराज की जय हो। मैंने अपनी तपस्या से देख लिया है, इस नदी पर जल पिशाच का साया पड़ गया है। वो पिशाच जंगल के जानवरों की बलि लेना चाहता है। पिशाच? तो क्या अब हम कभी उस नदी का पानी नहीं पी सकते? इसका उपाय क्या है सियार? उपाय है महाराज। मेरे पास एक चमत्कारी संजीवनी बूटी है। मैं हर सुबह इस बूटी को पानी में डालूंगा, जिससे पिशाच का जहर कट जाएगा और पानी पीने लायक हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जंगल की भलाई के लिए मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। मुझे जंगल का महामंत्री बनाना होगा, और हर जानवर जो पानी पीने आएगा वो मुझे अपने भोजन का आधा हिस्सा टैक्स के रूप में देगा। ये तो सरासर लूट है। पानी पर तो सबका हक है। हम तुम्हें अपना आधा भोजन क्यों दें? ठीक है, मत दो, फिर पियो वो पिशाच वाला जहरीला पानी। और शेर सिंह को पूरी बात बता देता है। बिना सबूत के मैं कैसे मान लूं कि सियार ही ये सब कर रहा है? मेरे पास इसका सबूत है। बस आज रात आपको मेरे साथ जंगल के उस पार काली गुफा में चलना होगा। गधा प्रसाद सीधा रंगा सियार की गुफा में पहुंचा। प्रणाम महामंत्री जी, आपकी जय हो। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी गुप्त खबर लाया हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे। कैसी खबर? जल्दी बताओ गधे। महामंत्री जी, जंगल के उस पार काली गुफा के अंदर एक छोटी सी जादुई झील है। मैंने सुना है कि अगर कोई सच्चा ज्ञानी रात के समय उस झील में अपनी चमत्कारी बूटी डाल दे तो सुबह वो पूरा पानी मीठे दूध और शहद में बदल जाता है। अगर आप ऐसा कर दें तो आप सिर्फ महामंत्री नहीं बल्कि पूरे जंगल के भगवान बन जाएंगे। क्या सच में? दूध और शहद की झील? मैं आज रात ही अपनी चमत्कारी बूटी वहां डालूंगा। शेर सिंह ने पलटकर गधा प्रसाद की तरफ देखा। गधा प्रसाद, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से इस जंगल को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर तुम ये जाल नहीं बिछाते तो हम हमेशा डर के साए में जीते। इस जंगल को किसी सियार जैसे महामंत्री की नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे सच्चे और चतुर सलाहकार की जरूरत है। धन्यवाद महाराज, लेकिन हमें इस घटना से एक बात सीखनी चाहिए। जो समस्या रातों रात बिना कारण अचानक पैदा हो और जो अजनबी उसका समाधान लेकर रातों रात राजा बनना चाहे, तो समझ लीजिए कि बीमारी भी उसी की फैलाई हुई है। कभी भी डर के कारण किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अगले दिन शेर सिंह ने जंगल में सभा बुलाई
और गधा प्रसाद को जंगल का मुख्य सलाहकार घोषित कर दिया। कर मरो, मेरा क्या जाता है। रुक जाओ सियार, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। आज से तुम महामंत्री हो और सबको तुम्हें भोजन का हिस्सा देना होगा। उस दिन के बाद से सियार हर सुबह नदी में कुछ जड़ी बूटियां डालता। पानी सच में साफ हो जाता और कोई जानवर बीमार नहीं पड़ता। लेकिन टैक्स के कारण जानवर भूखे मरने लगे और सियार की गुफा भोजन से भर गई। गधा प्रसाद दूर से ये सब देख रहा था। उसे रंगा सियार पर शक था। ये सियार कोई ज्ञानी नहीं है, बल्कि एक नंबर का धूर्त है। कोई पिशाच रात को ही जहर क्यों मिलाता है और सुबह सियार के बूटी डालते ही वो साफ कैसे हो जाता है। मुझे रात को नदी के पास छुपकर देखना। के बीचों बीच बहने वाली मीठी नदी का पानी रात होते ही अचानक हल्का नीला हो जाता था और जो भी जानवर उस नीले पानी को पीता वो रहस्यमयी तरीके से बेहोश हो जाता और उसके शरीर पर लाल निशान पड़ जाते थे। मेरा सिर फटा जा रहा है। कल रात मैंने नदी से पानी पिया था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरे पूरे शरीर में भयंकर दर्द है। महाराज, ये जंगल शापित हो गया है। नदी में कोई अदृश्य पिशाच रहता है जो रात को पानी में जहर घोल देता है। अगर ऐसा ही चला तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। पानी के बिना जंगल कैसे जिंदा रहेगा? क्या किसी के पास इसका